पाकिस्तान सिक्योरिटी एहलकारों की बहुत बड़ी कामयाबी, बलूचिस्तान में एक दहशतगर्द मुहिम को रोकने में कामयाब। साथ साथ एक कन्फेशनल रिपोर्ट एक बलोच प्रोफेसर की और उसके बाद उस पे रिएक्शन, उस पे भी बात करेंगे। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर एक दहशतगर्द प्लॉट को रोकने में कामयाब हो गई है बलूचिस्तान की हुकूमत। सरफराज बुख्ती जो वजीर आला हैं वो कह रहे हैं पीर के रोज सिक्योरिटी एजेंसीज ने अरेस्ट किए हैं एक एलिज्ड वुड बी सुसाइड बॉम्बर को अरेस्ट किया है और एक दहशतगर्द प्लॉट अटैक जो प्लान किया जा रहा था 14 अगस्त को पाकिस्तान की जश्न आजादी के मौके के ऊपर, उसको रोकने में कामयाब हो गए हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो ऑब्वियसली बहुत बद से बदतर होती चली जा रही है। इंटरनेट की बंदिश है उधर, रोड्स आप बहुत सारे इलाके हैं जो आप एक्सेस अब नहीं कर सकते और बीएलए के जो अटैक्स हैं उनके अंदर भी इंक्रीज हुआ है। मगर काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो बलूचिस्तान का, उसने बचा लिया एक वाकया अकॉर्डिंग टू सरफराज बुख्ती। अब इसमें कितनी वजाहत है, क्या डबल गेम्स हो रहे हैं, क्या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जा रही है, इसका हमें नहीं पता। मगर साथ साथ एक कन्फेशनल वीडियो भी रिलीज हुई कुछ दिन, अब तो यानी 24 घंटे से ऊपर होने को आ गए, उस्मान काजी की। ये प्रोफेसर थे एक निजी यूनिवर्सिटी के अंदर और इन्होंने कहा है कि जी ये कनेक्टेड थे, इनको रिक्रूट किया है बीएलए के डॉक्टर हबेतान ने। और इन्होंने ये भी इस बात का भी इंकशाफ किया इस वीडियो के मुताबिक कि मैं किसी के भी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स अंडर ड्यूरेस दिखाने से थोड़ा सा कतरता हूं, दूर रहना चाहता हूं, क्योंकि आपको नहीं पता किन सर्कमस्टांसेस के अंदर ये कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लिए गए हैं। बलूचिस्तान को लेकर स्पेशली तो लोग डिसअपियर्ड होना, बॉडी सामने आना एक बहुत रेगुलर चीज थी। मगर किस तरीके से आप अब इस मॉडर्न डे एंड एज के अंदर लोगों को क्या मैसेजिंग भेज रहे हैं इन वीडियोस के थ्रू, तस्वीरों के थ्रू, और आप अगर नहीं भी चाहते, नॉट नोइंगली आप क्या मैसेजिंग भेज रहे हैं आपको नहीं पता। मगर ये इंडिविजुअल जो है इसको पकड़ा इन्होंने और इसने ये भी कहा कि जी जो ये नवंबर 2024 के अंदर 9 नवंबर 2024 को जो सुसाइड अटैक हुआ था कोयटा के अंदर, कोयटा रेलवे स्टेशन के अंदर, बड़ी तबाही थी। आप देख सकते हैं कि उसके बहुत ही एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। उस बंदे को इन्होंने होस्ट किया था अपने घर के ऊपर, उस्मान काजी ने, इस वीडियो कन्फेशनल के मुताबिक। अब इसका जो रिएक्शन आया है इसके अगेंस्ट वो बहुत इंटेंस आ रहा है और बलोच वॉइस फॉर जस्टिस एक जो ग्रुप है उसने कहा है कि जो ये एलिज्ड कन्फेशन है ये ह्यूमन राइट्स और जस्टिस की वायलेशन है। हमें नहीं पता कि क्या लीगल क्वेश्चंस इससे उठाए जाते हैं और आप किस माइंडसेट के अंदर किसी का इंटरव्यू करके पब्लिश कर रहे हैं उस चीज को। अगर कन्फेशनल है भी तो कौन सा कोर्ट ऑफ लॉ है जिसके तहत ये हुआ है, मिलिट्री कोर्ट के थ्रू हुआ है, किसने अथॉरिटी दी, क्या रिप्रेजेंटेशन थी कि नहीं थी, ये सब चीजें ऑब्वियसली बहुत अहम हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इसके अंदर ड्यू प्रोसेस नहीं किया गया। ये बेसिकली बात कर रहे हैं बलोच वॉइस फॉर जस्टिस। अब और लोगों ने भी, फॉर एग्जांपल इमान मजारी ने, बहुत वाज़ेह जो लॉयर हैं, उन्होंने भी आवाज उठाई है इस चीज के खिलाफ। मगर गिवन द सिचुएशन इन बलोचिस्तान जो बहुत डायर है, बहुत ही सिवियर लेवल से पहुंच चुकी है, एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट। और स्टेट अपने रेpertoire के अंदर ना सिर्फ ये चीजें यूज कर रहा है बट अपनी पावर्स को इंक्रीज भी कर रहा है, नॉट जस्ट इंक्रीमेंटली, एक्सट्रीमली फास्ट। हड़प रहा है वो कि जितने मैं इख्तियार ले सकता हूं, तुम्हारे पास कोई इख्तियार नहीं है, सिर्फ स्टेट के पास इख्तियार है। और बलोच के पास तो बिल्कुल भी इख्तियार नहीं है। इमेजिनेशन के अंदर भी उनको एक विलन के तौर के ऊपर स्टेट ऑफ पाकिस्तान पोर्ट्रे करता रहा है और अपना तशद्दुद एक तरफ और विक्टिम ब्लेमिंग के तहत कि नहीं उनकी गलती है, वो बगावत कर रहे हैं, वो स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं। वो सब बातें नहीं हो रही कि जी आपने, स्टेट ने उन लोगों के साथ क्या किया, क्या ज्यादतियां की। और अब आप रिको दीक के ऊपर गोल्ड की बात कर रहे हैं तो वो भी एक ज्यादती होगी, उसके ऊपर भी ऑब्वियसली रिएक्शन आएगा चीजों का, एंड पीपल विल बी वेरी, कोई ना कोई तो उसके ऊपर आपको रद्द अमल फिर करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज हो रही है आपके बलूचिस्तान में, थोड़ा सा शुमाल में एक तबाही के मनाजिर जो सामने आए हैं और अब एक और नई स्पेल का कहा जा रहा है 2 दिन तूफानी बारिश खैबर पख्तूनख्वा में एक्सपेक्टेड है।
एक हफ्ते के अंदर अंदर, और जो तबाही हो चुकी है इसके बाद जो पैसे लग रहे हैं इसके अंदर, उसका भी थोड़ा वाजे सामने आई। केपी गवर्नमेंट ने तकरीबन 800 मिलियन, यानी आप लगा लें 80 करोड़ रुपए इस चीज के ऊपर एकदम रिलीज किए हैं अफेक्टेड एरियाज के अंदर, और फिर एडिशनल 50 करोड़ रुपए जो बुनेर का एरिया स्पेसिफिकली, जिसके अंदर एंटायर फैमिलीज तबाह हो गई यानी बह गई वहां पे, उनके लिए रिलीज किए हैं। डेथ टोल कंजर्वेटिव अंदाजों के मुताबिक 500 है, मगर अब बॉडीज मिल रही हैं। एक खबर आई और ये सुन के मुझे रोंगटे मेरे खड़े हो गए कि सबसे उन्होंने लोगों को तो यानी लाशें तो मिल रही थी, जो एक इमेज जो किसी ने कहा कि एक 2 महीने का बच्चा था और वो अपनी मां ने उसको इतनी जोर से जकड़ा हुआ, दोनों मर गए, शहीद हो गए इस सैलाब के अंदर, मगर मां ने 2 महीने पहले या ऐसे कुछ करके बच्चे को जन्म दिया, बच्ची को, और दोनों को उसको पकड़ के वो सैलाब के साथ चली गई और उसकी फिर लाश मिली और वो बच्ची अभी तक उसने पकड़ी हुई थी। तो ये जिंदगी वक्ती है, इन पासिंग है। हम समझते हैं हम अपनी पूरी यानी शुरू से लेकर आखिर तक दुनिया के हमसे ही शुरू हुई थी और हमसे ही खत्म हो जाएगी ये दुनिया। ये सही नहीं है, ये हकीकत नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ मुसाफिर हैं। कुछ लोग 2 दिन बाद, 2 महीने बाद चले जाते हैं, कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगियां गुजार के भी। तो एक मोमेंट है रिफ्लेक्शन का कि हमने जो देखा है ये केपी के अंदर, कश्मीर में, और गिलगित बल्तिस्तान में, इनफैक्ट पंजाब के अंदर भी हमें ये मनाजिर नजर आ रहे हैं तबाहियों के, कि किस तरीके से, किस लेवल से तबाही हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर इन फ्लड्स को लेकर। पाकिस्तान को अगर हम क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे और अपनी सब प्रायोरिटीज इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, अगर हम मुदाखलत नहीं बंद करेंगे, एक्सपर्ट्स को एक्सपर्ट नहीं समझेंगे, या सिविलियन सुप्रीमेसी को सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं समझेंगे, अगर हम अपने कवानीन को इस तरह फ्लाउट करते रहेंगे, अगर हम एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के खिलाफ तामीर करेंगे, रिवर बेड्स के ऊपर दरख्त काटते रहेंगे, जो फिर बाद में जाके जो लकड़ियां हैं वो क्लॉग करेंगी आपके वाटर डिस्पोजल एरियाज को, तो फिर ये चीजें बद से बदतर होती जाएंगी पाकिस्तान के अंदर। और यही खदशा है कि जब आपका निज़ाम फेल होता है तो वो फेलियर हर लेवल पे रिफ्लेक्ट होती है और आपको नजर भी आती है। आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक दोबारा चंद घंटों में आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए